ये कहानी एक ऐसे ह्यूमनॉइड की है जो कभी भी अपने मेंशन से बाहर नहीं निकला, पर एक बार जब एक औरत वहां पर आती है तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। इसके बाद उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तुर्की भाईजान स्टूडियो प्रेजेंटिंग एडवर्ड सीजरहैंड्स। कहानी की शुरुआत में एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंड डॉटर को सोने से पहले एक कहानी सुनाती है। वो उस छोटी सी बच्ची को बताती है कि बहुत सालों पहले एक शहर में एक लेडी होती है जिसका नाम होता है पैग। पैग घर घर जाकर मेकअप का सामान बेचा करती थी। एक दिन उसका कुछ भी सामान नहीं बिकता और जब वो अपनी गाड़ी में बैठती है तो उसे गाड़ी के मिरर में पहाड़ की चोटी पर एक बहुत पुराना महल दिखता है। वो उस जगह पहुंच जाती है और जब वो महल के बाहर बगीचे को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत बागीचा कभी नहीं देखा था। यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग डिजाइन के होते हैं। पैग अब महल के अंदर चली जाती है और वो वहां पर देखती है कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स है। इन मशीन्स को देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट्स करता हो। और जब वो चारों तरफ देख ही रही होती है तभी उसे ऊपर से आहट आती है। वो ऊपर के कमरे में जाती है जो पूरी तरह से खाली होता है। पैग देखती है कि वहां कॉर्नर पर कोई छुपा हुआ है। वो उसे बाहर आने के लिए कहती है और जब वो लड़का उसके सामने आता है तो पैग पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी सीजर्स होती हैं। पैग कहती है मैं गलती से यहाँ पर आई। पैग वहां से जाने लगती है। वो लड़का कहता है प्लीज डोंट गो। पैग रुक जाती है। पैग उसे कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो भी है उसे नीचे रख दो, पर अगले पल उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, बल्कि ये उसके हाथ हैं जिसमें उंगलियों की जगह अलग अलग साइज की सीजर्स यानी कि कैंचियां हैं। पैग उससे पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम एडवर्ड है, मैं कंप्लीट नहीं हो पाया। पैग देखती है कि उसके चेहरे पर बहुत सारे कटने के निशान होते हैं। वो समझ जाती है कि उसकी उंगलियां जो कि सीजर्स हैं उसी से उसका चेहरा कटा है। पैग उसके पास जाकर उसके चेहरे के निशानों को देखने लगती है। एडवर्ड थोड़ा सा घबरा जाता है। पैग समझ जाती है कि एडवर्ड अकेला है, वो घबराया हुआ है, इसीलिए वो उसे अपने साथ अपने घर पर चलने के लिए कहती है। एडवर्ड उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो पैग के साथ गाड़ी में उसके घर जा रहा होता है तो चारों तरफ बड़ी हैरानी से देख रहा होता है, क्योंकि पहली बार वो महल से बाहर निकला होता है जहां पर वो पूरी तरह से अकेला था। पैग एडवर्ड को पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है, पर एडवर्ड के हाथ ऐसे होते हैं कि वो उन कपड़ों को नहीं पहन पा रहा होता, इसीलिए पैग उसकी मदद करती है। और रात को जब पैग अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ डिनर टेबल पर बैठती है तो एडवर्ड भी उनके साथ बैठा होता है, जिसे अपने हाथों की वजह से खाना खाने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। अब अगले दिन पैग के हस्बैंड जब बाहर पेड़ों की कटिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर एडवर्ड भी होता है और एडवर्ड जिस पेड़ के सामने होता है वो उसे काटना शुरू कर देता है और अगले पल वहां पर जो झाड़ होता है उसके बदले वहां पर एक डायनासोर बन गया होता है। दरअसल इस तरह की आर्ट को टोपियरी कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधों को शेप देकर उसके आकार को बदलकर अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। एडवर्ड इस काम में माहिर होता है। पैग के हस्बैंड और उसका बेटा देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। एडवर्ड इसके बाद वहां पर एक दूसरे झाड़ को काटकर पैग की पूरी फैमिली को बनाता है, जिसमें पैग, उसका हस्बैंड, उसका बेटा और उसकी बेटी भी होती है। ये देखकर पैग और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर अब पैग के पड़ोसी आते हैं जो एडवर्ड से यानी कि पैग के नए मेहमान से मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शाम को हम तुम्हारे घर खाने पर आएंगे। अब यहाँ पर पैग और एडवर्ड दोनों के दोनों शाम के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें एडवर्ड बहुत सारी खाने की चीजों को अपने सीजर्स वाले हाथों से काटता है। और जब वो देखता है कि पैग एक डिब्बे को मशीन से खोल रही है तो यहाँ पर वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसी महल को दिखाया जाता है जिस महल के अंदर से पैग एडवर्ड को यहाँ पर लेकर आई है। वहां पर एक बूढ़े वैज्ञानिक को भी दिखाया जाता है जिसने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जिसमें खाने की चीजें बन रही होती है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। और तभी वैज्ञानिक एक रोबोट के पास जाता है जिसके सीजर्स वाले हैंड्स होते हैं जो सैलेड काट रहा होता है, और वो एक दिल शेप वाली खाने की चीज को उस रोबोट के दिल के पास लगाता है। यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है
कि ये एडवर्ड ही था जो इस वक्त पूरी तरह से मशीन है। ये वो पल होता है जब वैज्ञानिक को पहली बार आइडिया आया था कि इस रोबोट को और भी एडवांस किया जा सकता है। वो उस पर काम करता है और धीरे धीरे उसे इंसानों की तरह बना देता है। ये एक ह्यूमनॉइड है जो इंसानों की तरह तो दिखता है पर अंदर से ये रोबोट है। वो इन्वेंटर, वो वैज्ञानिक इस रोबोट के अंदर हर वो फीलिंग्स डालता है जो इंसानों के अंदर होती है। उसे पूरी तरह से इंसान बनाने के लिए वो उसे हर तरह की नॉलेज देता है। वो उसे पोएट्री भी पढ़कर सुनाता है। पर अभी भी इसके हाथ सीजर्स होते हैं क्योंकि पहले इस रोबोट का काम सैलेड काटने का था। कहानी वापस पैक के घर पर आती है जहां पर उसके सभी नेबर्स, उसके सभी फ्रेंड्स पार्टी करने के लिए आ गए होते हैं। वो सब के सब एडवर्ड को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। वो उसके हाथ देखकर हैरान भी होते हैं पर फिर भी सब उससे अच्छे से बात करते हैं, उसके साथ दोस्ती करते हैं। अब रात को जब एडवर्ड अपने कमरे में सो रहा होता है तो उस कमरे में पैक की बेटी किम आती है जो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी। उसे एडवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एडवर्ड भी उसे देखकर पूरी तरह से सहम जाता है और किम जब अपने आप को मिरर में देख रही होती है तभी वो देखती है कि बेड के ऊपर एडवर्ड लेटा है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो पूरी तरह से डर जाती है। वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आती है और अपने मॉम डैड को बताती है कि अंदर कमरे में कोई है जिसके हाथों में बहुत सारे हथियार हैं, वो मुझे मारना चाहता है। किम की मॉम किम को समझाती है कि ये एडवर्ड है और अब ये हमारे साथ ही रहेगा। इसके बाद किम की मॉम पैक किम को एडवर्ड से मिलवाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि एडवर्ड अपने पड़ोसियों के जितने भी पेड़ होते हैं उन सबको एक सुंदर डिजाइन देता है क्योंकि सभी ने एडवर्ड को एक्सेप्ट किया होता है। सबने उससे बहुत अच्छे से बात की होती है और जब इसी तरह से वो अपने एक पड़ोसी के पेड़ को डिजाइन दे रहा होता है, शेप दे रहा होता है, तो वहां पर एक डॉग बैठा होता है जिसके बाल बहुत बड़े होते हैं। एडवर्ड अपने सीजर्स वाले हैंड से उसके बाल काटना शुरू कर देता है और जब डॉग अपनी ओनर के पास जाता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एडवर्ड ने उसके बाल बहुत ही यूनिक तरीके से काटे होते हैं जिससे वो कहीं से भी डॉग नहीं लग रहा होता। और अगले पल दिखाया जाता है कि बहुत सारी लेडीज अपने अपने डॉग को लेकर एडवर्ड के पास आई हैं क्योंकि सबके सब अपने डॉग्स के हेयर्स कटवाकर उन्हें नया लुक देना चाहते हैं। एडवर्ड इस काम में बहुत ही माहिर होता है और जब एडवर्ड एक लेडी के छोटे से डॉग को बब्बर शेर का लुक देता है तो वो लेडी कहती है क्या तुम मेरे बाल काटोगे? एडवर्ड उसके बाल भी काटना शुरू करता है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके बाल काटता है। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी लेडीज होती है वो सब के सब अपने बाल एडवर्ड से कटवाती है, यहाँ तक कि मिसेस पैक भी। वहीं अब धीरे धीरे एडवर्ड के काम को देखकर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसे एक टीवी शो में बुलाया जाता है जहां पर एडवर्ड से कई सवाल पूछे जाते हैं और उसे ये भी सजेस्ट किया जाता है कि उसे अपना सैलून खोलना चाहिए, लेकिन सैलून खोलने के लिए उसे पैसे चाहिए होंगे। इसीलिए पैग एडवर्ड को बैंक ले जाती है, लेकिन बैंक वाले एडवर्ड को लोन देने से मना कर देते हैं क्योंकि उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता और ना ही किसी बैंक में उसका अकाउंट होता है, ना ही उसके पास आईडीज होती हैं। वैसे भी एडवर्ड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिंदगी में उसके लिए पैसों की कोई भी अहमियत नहीं है। उसे पैसों के बारे में, दीन दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी जिंदगी में अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो पैक की बेटी किम है। वो किम को बहुत पसंद करता है। किम भी उसे बहुत अच्छा मानती है और इस बात से किम का जो बॉयफ्रेंड होता है बहुत जेलस होता है। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो किम से कहता है कि रात को हम मेरे पेरेंट्स के घर पर जाएंगे और वहां पर जो मेरे डैड की वैन है हम उसे चुरा लेंगे। ये हम दोनों के लिए एक सेपरेट जगह होगी जहां पर हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे भी मेरी डैड की वैन का इंश्योरेंस है, उन्हें पैसे मिल जाएंगे, पर इस काम के लिए इन्हें एडवर्ड की जरूरत होगी क्योंकि सिर्फ एडवर्ड ही लॉक खोल सकता है। एडवर्ड किम के कहने पर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो लॉक खोल के घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर चोरी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जिस रूम में एडवर्ड होता है वहां के सारे शटर्स अपने आप ही डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बाहर से किम और उसका बॉयफ्रेंड भाग जाते हैं। हालांकि किम एडवर्ड को कमरे से बाहर निकालना चाहती थी पर उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसा नहीं करने देता। वो कहता है कि पुलिस आने वाली है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल किम का जो बॉयफ्रेंड होता है वो एडवर्ड से जेलस होता है क्योंकि किम एडवर्ड को पसंद करती है। अब एडवर्ड को पुलिस पकड़ लेती है पर एडवर्ड नहीं बताता कि उसके साथ किम और उसका बॉयफ्रेंड भी था। एडवर्ड को जज के सामने पेश किया जाता है पर एडवर्ड को जज को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके मुताबिक एडवर्ड कई सालों से अकेला था
उसे सही और गलत के बीच में कोई भी फर्क नहीं पता। एडवर्ड घर वापस आ जाता है, जहाँ पर किम एडवर्ड को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उनका नाम नहीं बताया था। वो कहती कि मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि हम चोरी करने के लिए गए थे और वो मेरे बॉयफ्रेंड का घर था। एडवर्ड कहता है कि मुझे पता था। किम उससे कहती फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है क्योंकि तुमने मुझसे कहा। ये सुनने के बाद किम के दिल में जो उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट होती है वो और भी बढ़ जाता है। अब क्रिसमस का दिन आता है, जहाँ पर एडवर्ड बर्फ से किम के लिए एक बहुत बड़ी एंजल की मूर्ति बनाता है और जब वो उसे तराश रहा होता है तो चारों तरफ हवा में बर्फ उड़ना शुरू हो जाती है। किम को गिरती हुई बर्फ बहुत अच्छी लगती है, वो उसके नीचे पूरी तरह से खो जाती है। एडवर्ड ने किम को नहीं देखा होता, वो अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त होता है। तभी वहां पर किम का बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो एडवर्ड को जोर से हे कहता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और गलती से किम का हाथ कट जाता है। किम की मॉम पैक बाहर आ जाती है। किम अपनी मॉम को बताती है कि ये एक एक्सीडेंट था। किम की मॉम किम को अंदर ले जाती है। वहीं बाहर किम के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो एडवर्ड को धक्का देता है। वो उसे उल्टा सीधा कहता है, वो उसे कहता है कि तुम पागल हो, निकल जाओ यहाँ से। एडवर्ड नाराज होकर वहां से निकल जाता है। उसने जो कपड़े पहने होते वो अपने सीजर से उन कपड़ों को काट देता है और उसी हालत में आ जाता है जिस हालत में पहली बार वो किम की मॉम पैक को मिला था। यहाँ पर जो उसने खूबसूरत पेड़ों के डिजाइन बनाए होते हैं वो उन्हें भी काटना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो सभी पड़ोसी जो एडवर्ड के कभी दोस्त हुआ करते थे, चोरी की वारदात के बाद अब वो उससे डरते हैं। उन्हीं में से एक लेडी पुलिस को कॉल कर देती है। वहीं दूसरी तरफ किम को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड की जेलसी से परेशान हो चुकी है, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहीं एडवर्ड भी परेशान गुस्से में सड़क के किनारे बैठा होता है। तभी उसके पास एक डॉग आता है। उसे देखकर एडवर्ड का गुस्सा शांत हो जाता है। वो घर वापस आ जाता है, जहाँ पर किम अकेली होती है क्योंकि सब के सब एडवर्ड को ढूंढने के लिए गए होते हैं। किम एडवर्ड से कहती है कि मुझे अपने गले से लगा लो। एडवर्ड कहता है कि मैं नहीं लगा सकता क्योंकि उसके हाथ में सीजर्स हैं। किम उसके पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और इसी पल में एडवर्ड को वो पल याद आता है जब वो इन्वेंटर जिसने एडवर्ड को बनाया है वो उसके लिए उसके हाथ लेकर आया था। पर इससे पहले कि वो एडवर्ड को इंसानों वाले हाथ लगाता, उसे हार्ट अटैक आ जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और एक यही कारण होता है कि एडवर्ड के आज भी हाथ सीजर्स की तरह हैं। वहीं दूसरी तरफ किम के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है, बहुत शराब पी लेता है और गाड़ी लेकर किम के घर की तरफ आता है। एडवर्ड उसे रैश ड्राइविंग करते हुए देख लेता है। उसे ध्यान आता है कि किम का छोटा भाई बाहर है। वो भागता हुआ बाहर जाता है और इससे पहले कि किम का बॉयफ्रेंड किम के भाई को गाड़ी से उड़ाता, एडवर्ड उसे बचा लेता है। वो दोनों सड़क के किनारे जाकर गिरते हैं। एडवर्ड की सीजर्स किम के भाई के ऊपर अटक जाती है जिससे उसका चेहरा जख्मी हो जाता है और उसी वक्त वहां पर किम के पेरेंट्स और आसपास के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उन सबको ऐसा लगता है कि एडवर्ड किम के भाई पर हमला कर रहा है। गलती से किम के डैड को भी एडवर्ड की सीजर्स लग जाती है और इसके बाद किम का जो बॉयफ्रेंड होता है वो एडवर्ड पर हमला कर देता है। एडवर्ड अपने आप को बचाते हुए किम के बॉयफ्रेंड को भी जख्मी कर देता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। एडवर्ड अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है। दरअसल अब वो उसी महल में जाना चाहता है जहाँ से वो यहाँ पर वापस आया था। किम को पता होता है कि वो उसी महल में गया है, इसीलिए वो भी एडवर्ड के पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है। एडवर्ड वहाँ पर बहुत उदास बैठा होता है। किम उसके पास बैठती है पर तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। उसके पास गन होती है जिससे वो एडवर्ड पर हमला भी करता है। वो एडवर्ड को बहुत बुरी तरह से मारता है और जब किम एडवर्ड को बचाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर हमला करती है तो वो उसे थप्पड़ मारता है और साथ ही साथ उसे धक्का देता है। इस बात से एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो सीजर्स लगी होती हैं वो उसके शरीर से आर पार करके उसे खिड़की से नीचे धक्का दे देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर किम एडवर्ड को कहती है कि वो उससे प्यार करती है, वो उसे किस भी करती है और इसके बाद वो एडवर्ड को अलविदा कहकर घर से बाहर आ जाती है। उसके हाथ में उसी तरह का एक हाथ होता है जिस तरह का हाथ एडवर्ड का है। यहाँ बाहर किम के सभी पड़ोसी पहुंच चुके होते हैं। किम उन्हें एडवर्ड का हाथ दिखाती है जो कि एडवर्ड का नहीं है। वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने और एडवर्ड ने एक दूसरे को मार दिया। इसके बाद सब के सब अपने घर वापस आ जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बूढ़ी औरत अपनी ग्रैंड डॉटर को ये कहानी सुना रही होती है। वो उसे बताती है कि किम वही है और उसे पता है कि आज भी एडवर्ड जिंदा होगा, वो ज्यों का त्यों होगा क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कोई इंसान नहीं है जिसकी उम्र बढ़ेगी। बूढ़ी औरत की यानी कि किम की ग्रैंड डॉटर कहती है कि आप एडवर्ड से मिलने क्यों नहीं जाती।
किम कहती कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि एडवर्ड हमेशा मुझे उसी तरह से याद रखे जिस तरह से उसने मुझे आखिरी बार देखा था। उसकी ग्रैंड डॉटर कहती कि आपको कैसे पता कि वो जिंदा होगा। ओल्ड किम कहती कि जब पहली बार एडवर्ड नीचे आया था तो यहाँ पर पहली बार बर्फ पड़ी थी और आज भी यहाँ पर बर्फ पड़ती है। अगर एडवर्ड ऊपर नहीं होता तो यहाँ कभी भी बर्फ नहीं पड़ती। अंत में हमें दिखाया जाता है कि जिस तरह से एडवर्ड ने बर्फ को काट के एक एंजल बनाया था जिससे चारों तरफ एक तरह का स्नोफॉल हो रहा था, आज भी उसी तरह वो उस महल के अंदर अपने सीजर्स वाले हैंड से बर्फ को काट कर अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स बना रहा होता है और जो कटी हुई बर्फ होती है वही पूरे शहर में गिर रही होती है, जिस तरह से आज से कई साल पहले क्रिसमस के दिन गिर रही थी। और इसी के साथ ये प्यारी सी लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1990 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। इस फिल्म का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $86 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।